हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 के बारे में, जो है अपना MPS 003। तो ये आपका सब्जेक्ट कोड है। इसका नाम आपकी बुक के फ्रंट पे लिखा होगा, भारत लोकतंत्र और विकास। इस तरीके से बुक का नाम लिखा होगा, तो आपने मैच कर ही लिया होगा सब्जेक्ट कोड देख के। इतना ही काफ़ी है, ठीक है। वो बाकी सब सेम है। बाकी आप चैप्टर का नाम देख लेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है, या कुछ बदला हुआ तो नहीं है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन की बपौती विकास अधिकारों भागीदारी के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले आंदोलनों के बारे में, ठीक है। आंदोलन कौन से? वो आंदोलन जो कि हमने अपने लोकतंत्र से पहले किए थे, ठीक है। भारत में जब लोकतंत्र आया, उससे पहले जो हमने आंदोलन किए उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। ये पूरी जो बुक है ना, वो उसी के बारे में है, भारत का लोकतंत्र के बारे में, ठीक है, कि उसका विकास कैसे हुआ। लोकतंत्र ऐसे ही नहीं मिलता, ठीक है, मांगना पड़ता है बेसिकली। जो फैक्ट होता है इसके पीछे, क्योंकि इससे पहले हम जो थे ना भारतवासी, वो जाति प्रथा में विलुप्त थे, जो कि आज भी वैसे का वैसे ही बना हुआ है। हमारे देश में बेशक लोकतंत्र आ गया है, लेकिन फिर भी कमियां बहुत हैं अभी भी। लोकतंत्र में नहीं, या फिर संविधान में नहीं कमी है, कमी है लोगों में, ठीक है। अभी तक वो उस चीज़ से उभर नहीं पाए हैं, राइट, कि जो जाति प्रथा है, शोषण है, उसको अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं। उनको लगता है कि अगर वो ऊंची जाति के हैं, सब नीचे हैं उनसे, जो कि नीचे जाति के हैं, दलित को वो सब नीचे समझते हैं। आज भी वही व्यवस्था बनी हुई है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ कागज़ों पे आया है, ठीक है। उसके अलावा लोगों के जो दिमाग है, कुछ के हो गए होंगे, लेकिन मोस्टली लोग अभी भी उसी की तरह जी रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले थे। अभी तक इन लोगों के समझ में नहीं आया है कि विकास करना है तो इन सब चीज़ों को भूलना पड़ेगा। खैर, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप पढ़ते हो 1918-57 की क्रांति के बारे में, तो ये बेसिकली एक दौर था जब शुरुआत हुई थी आंदोलनों की, ठीक है। कहाँ पे? भारत में। क्योंकि उससे पहले तो राजतंत्र था, राइट। राजतंत्र किसका? अंग्रेजों का नहीं। राजतंत्र मतलब हमारे यहाँ पे जो राजा थे वहाँ का, या फिर जो बाहर से आए थे उन लोगों का तंत्र चलता था, राज चलता था, उसको हम कहते हैं। लेकिन जब बात आती है अंग्रेजों की, तो उस समय हमारे जो दिल में था ना, एक उमंग किसी उभर के आई, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा थक चुके थे इन सब चीज़ों से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो सबसे पहला जो एक क्रांति आपको देखने को मिली, या आंदोलन, या कहें कि विद्रोह, ठीक है, किसी के खिलाफ, किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो आई 1857, सॉरी 57 में, ठीक। तो ये शुरुआत जो है, शुरुआत का दौर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलते हैं, शायद आप इनको नाम से जानते हो, आपने इनका चेहरा ना देखा हो। एक बार देख लेना यूट्यूब पे, या यूट्यूब पे नहीं, वहाँ पे गूगल वगैरह पे आपको मिल जाएगा। दादा भाई नरोजी, ठीक है, MG नराडे, RC दत्त, ठीक है, ये सभी राष्ट्रवादी नेता थे, जो कि आर्थिक शोषण की आलोचना करना उन्होंने शुरू कर दिया था बेसिकली। शुरुआत हो गई यहाँ से। शुरुआत चीज़ें जो है कि भाई आंदोलन करना, सरकार के खिलाफ बोलना, यानी कि उनकी जो नीतियाँ हैं उनका विरोध करना, कि जो भी नीतियाँ हैं ये इंडियंस के विरुद्ध है, ठीक है, ये किसी देश का विकास नहीं करती हैं, ये किसी देश को आगे नहीं लेके जाती हैं, ठीक है। तो उसको, उसके प्रति हम विरोध जो है जताना शुरू कर दिए इंडियंस। आर्थिक शोषण सबसे ज़्यादा हुआ हमारा, ठीक है। उनका मेन काम तो यही था, ठीक है। सामाजिक शोषण जो था ना, वो बाद में शुरू किया उन लोगों ने, हमको देख के, कि भाई भारत में जाति व्यवस्था है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हावी है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। डिवाइड एंड रूल का जो है एक फार्मूला लेके आए वो लोग, ताकि हम लोग एक साथ ना आ पाएँ और लड़ाइयाँ चलती रहे हमारे बीच में, ठीक है। अब हिंदू के अंदर भी डिवाइडेशन हुआ, पहले ही हुआ हो चुका था, जो कि बाद में इन लोगों ने और ज़्यादा इसको बढ़ावा दिया। और गलती किसकी थी के तौर पे? हम लोगों की, ठीक है। इंडियंस जो थे ना, वो पहले से ही उस तरह की कैटेगरी के थे। ब्राह्मण समुदाय सबसे ऊपर है, पता चल रहा है। उससे बाद नीचे जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए आती हैं। तो ये था, ठीक है। हिंदू मुस्लिम इनके बीच में एक दूसरे को लड़ाना, तो वो सभी जो था ना, वो उनकी चालाकी थी, ठीक है। वो पहले से ही था हमारे समाज में, उन लोगों ने उसको और विस्तृत किया, पढ़ाया, ठीक है, उसको उठाया। कुछ भी उनको काम कराना है या लोगों को बांटना है, तो उनको बस एक ही काम करना है कि वो तुम्हारे खिलाफ ये बोल रहा है, ये जो है ये तुम्हारे देश को ख़राब कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो गलतियाँ थी हमारे अंदर ही, कि भाई हम लोग उनकी बातों में आए और एक दूसरे से अलग हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बता रहा है कि उसके बाद एक
संगठन बनाया गया 1885, ठीक है। इसकी बातें तो पहले चल रही थी 1861 से, लेकिन जो थी एक स्थापना की बात करें तो तभी हुई, ठीक है। बाद में कुछ ही, देखो एक टाइम होता है, बात चलती है, लोग जुड़ते हैं साथ साथ में आके, उसके बाद एक जो है रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद चीज़ें पूरी होती है। गवर्नमेंट काम में टाइम तो लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ये पहली एक ऐसी पार्टी थी जो कि देश का प्रतिनिधित्व करे, भारत का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि जो पहले की जो पार्टियाँ थी वो तो अंग्रेजों की थी, ठीक है। तो वो जो साइड लेंगी वो उन्हीं की लेगी, राइट, इनडायरेक्टली। तो ये था इसके पीछे जो मुख्य मकसद था, वो था याचिकाएं जो होती है लोगों की, ठीक है, शिकायतें जो होती है उनको सुनना, राइट। बड़े बड़े मुद्दों को इन्होंने छोड़ा अभी, कि भाई छोटे मोटे जो मुद्दे हैं ना उनको छोड़ के अभी हम बड़े बड़े मुद्दों को अपनाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं, राइट। इन्होंने दबाव समूह को मना कर दे कि यार हम दबाव समूह या आंदोलन वगैरह नहीं करेंगे, अभी अभी हम सिफारिशें करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए लेके आया जाए। जैसे कि सरकारी नौकरी, ठीक है, उसके अंदर हमें आने के लिए परमिशन देना कि भाई इंडियंस भी जो है उसमें आ सकते हैं। सरकारी नौकरी में जैसे कि यूपीएससी आप कहते हो, सिविल सर्विस, ठीक है, तो उसमें जाने के लिए, क्योंकि भाई टैलेंटेड लोग तो यहाँ पे भी थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ पे जाएंगे गवर्नमेंट में, तो उनके जो है कुछ ना कुछ उनको जानने को मिलेगा उनकी गवर्नमेंट के बारे में, कि कैसे काम करती है, क्या होता है, क्या बातें कर रहे हैं, तो वो हमें बता पाए, राइट। तो ये जो एक नीतियाँ थी इसको लागू किया गया, मतलब कि सिफारिशें की गई इसको लेके कांग्रेस ने। और कह रहा है कि जो औद्योगिक श्रम है, ये जो है चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें थी, ये स्थानीय मुद्दे थे, इनको इन्होंने अभी उठाया नहीं, ठीक है। इनका मानना था कि इनको हम कुछ समय बाद में उठाएंगे, अभी से ही सब कुछ हम जो है कर लेंगे तो दिक्कतें पैदा हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है दबाव में नहीं आएगी इस तरीके से, बाद बाद में जो है हम धीरे धीरे करके चीज़ों को उठाना शुरू करेंगे, पहले हम एक जो है अपनी जड़ें जमा लें, उसके बाद शुरू करेंगे सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा जो भूधारक थे, जिनके जिनके पास भूमियाँ थी, उनके लिए स्थायी बंदोबस्त के लिए एक कानून बनाने के लिए बाध्य किया गया गवर्नमेंट को कि भाई जिनके पास जो ज़मीन है उनको ही दी जाए वो ज़मीन, ठीक है, ताकि वो खेती कर सके आराम से उस जगह पे और पैसा कमा सके, अपनी जो जीविका है वो चला सके। गरीबी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, चरम सीमा पे थी, तो उसको लेके ये सब चीज़ें देखना जाहिर था, ठीक है, इन सब पे बात करना लाजमी था। उसके बाद यहाँ पे एक आपको मिलेगा नाम, 1895 की शुरुआत में इंडियन होम रूम लीग, ठीक है, एक इंडियन होम, ठीक है, और होम रूम लीग करके जो है एक संस्था बनाई गई कांग्रेस के द्वारा। उसके नेता थे और डॉक्टर अनिल बेसेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक सिफारिश के तौर पे एक होता है ना ढांचा तैयार करना, जैसे कोई चीज़ हम बनाते हैं तो उससे पहले एक रफ में काम कर कर देखते हैं कि भाई कैसा होगा, राइट। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि कुछ चीज़ें लेके आए ये लोग, जिसमें क्या था, इन्होंने कहा कि भाई हम ना इसमें अपने संविधान में ऐसा चाहते हैं कि हम भारत के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि कुछ भी बोल सके, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता हो, जो कि पहले नहीं थी। और स्वायत्तता का अधिकार दिया जाए, यानी कि जो उनके पास है वो उन्हीं का हो, ठीक है, पर्सनल, जैसे कि आप हो, आपका घर जो है आप ही का है, उस पर कोई हक जमा के या कोई गवर्नमेंट आके उस पर कब्जा नहीं कर सकती, ठीक है। जो आपका है, जो गाड़ी आपने खरीदी है तो वो आप ही की है, ठीक है, उस आपसे कोई और ले नहीं सकता। पहले ऐसा नहीं था, गवर्नमेंट का जो मन किया, किसी की ज़मीन देखी, उठा ली, काम करने लगे उस पर, इस तरीके से बिना पूछे उससे जो है इस तरीके से काम करते थे, और उसको कोई भी मुआवजा वगैरह के तौर पे कुछ भी नहीं मिलता था। उसके अलावा कानून के समक्ष और सार्वजनिक पदों प्रवेश के संबंध में वही मैंने आपको बता दिया कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसके अंदर प्रवेश दिया जाए लोगों को, और शिकायत पेश करने के लिए मौका दिया जाए लोगों को, यहाँ के जो इंडियंस हैं उनको, कि भाई अगर कोई शिकायत है गवर्नमेंट के प्रति तो उसके लिए कुछ ना कुछ बनाया जाए व्यवस्था, कि भाई लोग जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकें वहाँ पे जाके। निजी संपत्ति का अधिकार दिया जाए, ये कुछ ऐसे कानून की जो है सिफारिशें की गई गवर्नमेंट से कि भाई आप ये सब काम करिए, ठीक है, अगर हमारे देश में लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। उसके अलावा कह रहा है कि जो महात्मा गांधी थे 1925 में उन्होंने क्या किया कि एक स्वशासन जो है उसकी मांग की, ठीक है,
बेसिकली उसके अध्यक्ष थे, किस एक संगठन था, उनके अध्यक्ष थे, सर्वदलीय संगठन सम्मेलन करके एक सम्मेलन था, उसके अध्यक्ष थे। उन्हें एक सिफारिश की गवर्नमेंट से कि स्वशासन, यानी कि जिसके बारे में आप कहते हो ना कि लोग पंचायती राज, ठीक है, पंचायत हम कहते हैं पंचायत, और उसके अलावा एक होता है नगर पालिका। तो ये एक ग्राउंड लेवल से काम करती है, ठीक है। इनकी मांग की गई। बेसिकली इसमें नगर पालिका नहीं थी, जो ये तो अभी है, लेकिन इसमें सिर्फ पंचायत की बात की गई थी कि पंचायत, क्योंकि हमारे समाज में पहले से ही, अंग्रेजों से पहले ये था। उसमें क्या किया गया भाई, ये गांव के स्तर पे होगा, एक तालुका स्तर पे होगा, जिला, और उसके बाद प्रांत, उसके बाद भारत, इस तरीके से लगभग 1 2 3 4 5 स्तर की बात की गई। देखो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। स्पेस स्पेस छोटा सा स्पेस चाहिए बस, ऐसे करके इसको ये बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे ग्राउंड लेवल पे आता है आपका गांव, ठीक है, गांव स्तर। उसके अलावा दूसरा स्तर क्या है, तालुका, तालुका स्तर यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जिला स्तर, फिर प्रांत स्तर, और उसके बाद भारत, ठीक है, या टॉप पे भारत। तो ये जो गवर्नमेंट चलाई जाए वो कुछ कुछ इस तरीके से हो, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर हो कुछ ऐसा हो, राइट, कि ग्राउंड लेवल से गांव का जो है विकास करना शुरू किया जाए, और जो विकास हो वो इस तरीके से हो, नीचे से ऊपर की तरफ, राइट, ना कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अमीर लोगों से गरीब लोगों की तरफ नहीं। पहले गरीब लोगों का विकास हो, उसके बाद फिर अमीरों का, ठीक है, यानी कि वो जब अच्छे लेवल पे आ जाए गरीब लोग, फिर जो है उस तरीके से नीतियाँ बनाई जाए, और फिर विकास हो लोगों का, देश का विकास हो। तो ये जो व्यवस्था थी इस तरीके से बनाई गई, यानी कि डिमांड की गई हमारे यहाँ के लोगों के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, ठीक है, उनकी समिति के द्वारा, लोगों से, ये लोगों से नहीं, उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट से, राइट। तो ये रहा थोड़ा सा। उसके बाद गांधी जी का योगदान था कि भाई नील जो उत्पाद आप बात करते हो, ठीक है, नील की खेती, इंडिगो, इंडिगो। तो हमारे देश में जो है लोगों को बाध्य किया जाता था, यहाँ के जो कृषक थे उनको, कि भाई नील की खेती की जाए। तो उसके खिलाफ जो है गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो किसान है वो अपनी मर्जी से उगाए, जो उसको लगता है कि भाई प्रॉफिटेबल है, ठीक है, उसको उगाए, ना कि इसको, क्योंकि इंडिगो उगाने से ना ज़मीन की जो ताकतें होती है ना, जो उर्वरकता होती है, क्वालिटी होती है, वो घट जाती है, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है ज़मीन कुछ समय बाद, ठीक है। उसके अलावा किसानों के लिए उन्होंने, मतलब बहुत ज़्यादा किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा किया, सोचा। और एक कपड़ा मिल थी, उसको लेके विवाद हुआ, राइट, यानी कि खदान के ऊपर जो भी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है कपड़े की, उसके लिए जो है विवाद में उनके, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया। तो कहने का मतलब ये है कि उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान है, जो कि सबको पता है, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। उसके बाद कह रहा है गांधी जी का स्वराज सार क्या है। तो यहाँ पे जो है हाईलाइट पढ़नी है हम सबको, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि 30 जनवरी 1930 को यंग इंडिया में गांधी जी ने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ के रूप में अपनी अवबोधन को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया कि भाई क्या क्या होना चाहिए भारत में, ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं जब स्वतंत्रता की, जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो हमारे देश में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, राइट। तो ये अंग्रेजों से सिफारिश थी कि भाई संपूर्ण निषेध होना चाहिए। पाउंड जो है, जो पैसा है, यानी कि जो वहाँ की करेंसी है अंग्रेज़ों की, ब्रिटिशर्स की, उसको, उसकी जो वैल्यू है उसको कम करे। उसके बाद 50% जो टैक्स लगता है, ठीक है, लैंड पे, उसको कम करे। कृषक जो है वो गरीब है, वो इतना नहीं दे सकते। जो नमक कर था, टैक्स, उसको कम किया जाए या ख़त्म एक तरीके से। जो सैन्य खर्च है उसको कम किया जाए, कम होना चाहिए, यानी कि आरंभ में जब भारत का विकास, जब मतलब भारत स्वतंत्र होता है, संविधान बनता है, तो जो सैन्य खर्च है वो कम हो। खर्च किस पे हो, लोगों पे, राइट, खाद्यान्न पे, हमारी जो मेन जो चीज़ें हैं वो पूरी की जाए, ठीक है, जो नीड्स होती है एक व्यक्ति की, खाना, ठीक है, खाना जो नीड होती है उसको पूरा किया जाए, और लोगों को जो है अपनी एक स्तर दिया जाए, उचित स्तर, ताकि वो जी सके जीवन को, ठीक है। उसके अलावा उच्चतम श्रेणी सेवाओं के वेतन में आधी और कम कटौती, ताकि घटा, बेसिकली ये क्या कहते हैं कि जो काम, जो श्रमिक है उनकी जो काम है उसके लिए उचित पैसा दिया जाए। श्रमिक बेसिकली जो सैलरी होती है उनको, उसको लेके इन्होंने बात की कि भाई सैलरी ठीक टाइम पे मिले और उचित मिले, राइट। उसके अलावा जो विदेशी कपड़े हैं उन पे शुल्क कम किया जाए, राइट, ताकि पहन सके लोग, या फिर एक तय किया जाए कि भाई इतना शुल्क लगेगा, ठीक है।
तटीय शुल्क दर, इसको जो है कुछ इसके लिए कानून बनाए जाए। जो बेसिकली तटीय शुल्क क्या होता है कि पहले नाव से ही सारे काम होते थे, राइट। तो दूसरे देशों से जो सामान आता है उसको वो उतरता है हमारी लाइट एक तरीके से, वो जो तट जो नदियों के जो किनारे या जो किनारे में जो होता है, जैसे कि ये जो लैंड है ना यहाँ की, इसको बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, इसको हम तटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है नाव रुकती है और जो सामान होता है ना किसी देश से आया हुआ, तो वो यहाँ पे उतरता है, फिर पूरे देश में सप्लाई होता है उसका, इस तरीके से, है ना। और यहीं से ही हमारे देश से ही जाता है कुछ सामान और किसी और कंट्री में जाता है, वो इस तरीके से जो है यहाँ पे काम चलता है। उसके बाद बहुत सारी यहाँ पे जो है आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें गांधी जी ने रखी कि भाई स्वराज में इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, है ना। लोगों के लिए हमें सोचना है और उनका उत्थान करना है, ये मेन पर्पस था, गरीबों के लिए सोचना। कांग्रेस का कराची संकल्प, तो बेसिकली कुछ उद्देश्य थे इस संकल्प के कि भाई क्या क्या इसमें होना चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा कि उचित स्तर सुनिश्चित करें। बेसिकली ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि उचित स्तर की बात की गई कि भाई एक लोगों का एक स्टैंडर्ड जो है उसको रखा जाए, राइट। उसके अलावा राज्य कामगारों के हितों की रक्षा भी, देखो ये कराची अधिवेशन जो है, ये सारी चीज़ें हमें जब गारंटी मिल गई थी कि हम जो है अब आज़ाद होने वाले हैं, तो उस समय की थी, राइट। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले ही तय करके रखा था, तय करना शुरू कर दिया कि भाई किस तरीके से हम अपना काम चलाएंगे, ठीक है, कानून बनाएंगे, लोगों को अधिकार किस तरीके से देंगे, ठीक है। सबसे पहला यही था कि उचित जीवन स्तर के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो राज्य जो है वो क्या करेगी, जो कामगार यानी कि जो श्रमिक वगैरह एम्प्लॉयज़ है, उनकी हितों की रक्षा करेगी, ठीक है, जो उनकी नीड्स है वो पूरी करेगी, ज़रूरतें कि भाई खाना है, रोटी है, कपड़ा है, इन सब चीज़ों की ज़रूरतें पूरी करेगी, निवास रहने के लिए घर, वो सब उनके लिए उपयुक्त विधान द्वारा अन्य तरीके, एक निर्वाह योग्य वेतन, ठीक है, एक मतलब कि जीवन जीने के लिए एक जो सैलरी होनी चाहिए व्यक्ति के पास न्यूनतम, वो होनी चाहिए एटलीस्ट। और कार्य की स्वास्थ्य प्रदत्त दशाएं, ठीक है, कार्य ऐसा हो कि भाई ऐसा ना हो कि भाई भट्टी में काम कर रहा है दिन भर, नहीं, मतलब सही हो, उसकी जो जीवन स्तर है वो भी सही रहे, स्वास्थ्य जो है वो भी सही रहे। जो घंटे हैं वो तय किए जाए कि भाई कितने घंटे, यानी कि अब आपको पता है 6 से 8 घंटे आप जो है काम करते हो, तो वो उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो घंटे के जो है वो तय किए जाए कि भाई एक बार में जो है एक दिन में इतना काम होगा इतने घंटे तक, राइट, जो कि आपको भी पता है इतना होता है लगभग, कभी कभी ना 9 घंटे या 10 घंटे भी कोई कंपनी आपसे करवाती है, तो वो सही नहीं है, ठीक है। शुरू शुरू में शायद आप कर भी दो, लेकिन बाद में जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तब आप समय बता देना कि भाई इतना ही करेंगे, ये हमारा अधिकार है। औद्योगिकरण, औद्योगिक विवाद को निपटाने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, सामाजिक बीमा सुनिश्चित करना। और कह रहा है कि दासता प्रथा की दशाओं से, वही दास प्रथा ख़त्म करने की बात करते हैं। और श्रम बल जो है, यानी कि जो बाल श्रम होते हैं, बच्चे जो काम करने लगते हैं बचपन से ही, तो उनको हटाया जाए वहाँ से और उनको एजुकेशन दी जाए। ये सारी बातें वहाँ पे कराची अधिवेशन में की गई थी कि भाई हम ये सब काम करेंगे अपने लोगों के लिए, ठीक है, अपने देश के विकास के लिए। तो यही है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा जो हाइलाइट्स हैं ये आप पढ़ लेना अपनी मन से, ठीक है। समाजवाद का बोध, देखो ये समाजवाद क्या है कि आपने नाम सुना होगा USSR करके ना, USSR, तो ये इसको हम सोवियत संघ भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो रशिया है वो मेन लीडर था, है ना, अपने जो वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे रशिया और एक अमेरिका, दो अलग अलग युद्ध जो है ग्रुप थे, तो ये दोनों पावरफुल थे अपने आप में, ठीक है। तो वहीं से ही जो है ये शुरुआत हुई समाजवाद की, क्योंकि वो एक सबसे पहला देश था या संगठन था जो कि समाजवादी था, राइट। वहीं से ही हमने पंचवर्षीय योजना जो थी उसकी प्रेरणा मिली कि भाई हमने ना, देखो भारत पहले से ही एक पूरा देश था, ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत थी कि भाई यहाँ पे ना सभी जो राज्य थे वो अलग अलग थे ना, अलग अलग राज्यों का यहाँ पे राज था। तो कुछ लोग तो भाई चौल वंश है, कुछ क्या है, कुछ जो है यहाँ पे हैदराबाद था अलग, ठीक है, यहाँ पे अलग था, ये वाला इलाका अलग था, ऊपर का जो जम्मू कश्मीर है वो अलग था। तो ये दिक्कत थी, तो हमारा जो था विश्वास था वो समाजवाद पे था, कि सभी को साथ में लेना है हमें और एक देश बनाना था, राइट। तो उस पे जो है हमने काम किया और
क्योंकि रशिया भी ऐसा ही है, रशिया भी ऐसे ही बना है, आपको पता है जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, वहाँ पे बहुत सारे देश मिलके एक जो है एक संगठन बनाया गया जैसे कि अमेरिका है, राइट। तो वो बहुत पावरफुल बन गया था उसी चक्कर में। तो हम भी इसी चीज़ में विश्वास रखते थे कि भाई एकता में पावर है, ठीक है, शक्ति है। तो इसी वजह से जो है हमें ये प्रेरणा मिली, और एक बोल्शेविक क्रांति है वो भी हमें एक प्रेरणा देती है सबसे पहले समाजवाद के लिए, ठीक है, कि भाई सबको समाज रहना है, संगठित रहना है, एक तरीके से इसको बढ़ावा दिया गया। सर्वसम्मति, सर्वसम्मति, तो ये वही बात करता है, बार बार घुमा के चीज़ें बात करी जाती है, एक ही टॉपिक को बार बार रिपीट किया जाता है कि भाई सबको हमें जो है साथ में लेकर चलना है और सबको एक साथ विकास करना है। ये बातें यहाँ पे आपको करते हैं, यहाँ पे की जाती है इसके अंदर, ठीक है। यही है इस चैप्टर के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है। जो भी चीज़ें होंगी ना और भी ज़्यादा हम आगे जाके पढ़ेंगे। मेन जो था हमारा एक करप्स था समझने के लिए चैप्टर को कि भाई आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। सवाल यहाँ से शायद बने या ना बने, पर इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। आपको गांधी जी की जो योगदान है वो पता होंगे इसके अंदर कि भाई क्या क्या थे जो हमने आपको बताए हैं। उसके अलावा भारत राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिस्थापना कैसे हुई, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कांग्रेस कैसे कैसे आई, ठीक है, और आंदोलन कहाँ से शुरू हुए, शुरुआत कहाँ से हुई और चीज़ें फिर कैसे आगे गई, ठीक है। यानी कि शुरुआत हुई 1857 की क्रांति से, फिर बाद में जो है कुछ जो इंडियंस के लीडर्स थे उन्होंने आगे बढ़ के चीज़ों को किया, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलने की कोशिश की, जो शोषण था हमारे साथ हो रहा था उसके खिलाफ़ बोलने की कोशिश की, शुरुआत की। उसके बाद फिर आपको पता है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस आया, ठीक है। संगठन जब होता है ना तो लोगों की पावर होती है, ठीक है, संगठन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक शुरुआत, यहाँ से जो है फिर हमने आगे जाके पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे ही मिलते चले गए, ठीक है। और एक एक समय ऐसा आया कि हम आज़ाद हो गए और हमने खुद का संविधान बनाया और सब कुछ आज हमारा है, ठीक है। तो वो कहने वाली बात है, लेकिन देखो अभी भी जो है चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी की होनी चाहिए थी, ठीक है। जिस स्तर से विकास होना चाहिए था नहीं हुआ है। तो ये रहा आज का चैप्टर, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो और तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कमेंट तो बनता है, राइट। मतलब कमेंट आप फीडबैक के तौर पे कर सकते हो कि भाई अच्छा लगा है या नहीं लगा है। बाकी लाइक तो तभी करोगे जब पसंद आया होगा, नहीं आएगा तो नहीं करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।